शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी कैलाश मकवाना जी नए नए प्रयोग तो कर रहे हैं और सामाजिक सरोकारों को पकड़ के जो प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश पे पुलिस की एक नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों फरवरी में हमने देखा कि साइबर क्राइम से मध्य प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए एक युद्ध स्तर पर उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया था और उसका इतना असर हुआ कि आज मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें थम सी गई हैं, बहुत कम यदि बहुत ना के बराबर रह गई हैं। और अब कैलाश मकवाना जी एक नई चीज़ लेकर आए हैं। आज उन्होंने मीडिया को बुलाया था अपने दफ्तर में, पुलिस मुख्यालय में, और मीडिया से जो बातें उन्होंने शेयर की वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि निश्चित तौर पे पुलिस यदि सामाजिक सरोकार से जुड़ जाए तो आप सोचिए समाज में बदलाव आने में देर नहीं लगती है। अब कैलाश मकवाना जी एक नया चीज़ लेके आए हैं और वो है नशे से दूरी है ज़रूरी। निश्चित तौर पे ये अभियान मध्य प्रदेश पुलिस का हर सिपाही से लेकर डीजीपी तक चलाएगा। 15 जुलाई यानी आज से ये अभियान शुरू हो गया है और 30 जुलाई तक यानी 16 दिन निरंतर ये अभियान चलेगा। यद्यपि कैलाश मकवाना जी का ये कहना है कि इस अभियान के तहत हम सिर्फ नस्ली दवाएं बरामद करने का काम नहीं करेंगे, छापे मारने का काम नहीं करेंगे, केवल रास्ते में यदि कोई शराब पी रहा है तो केवल उसे रोकने का काम नहीं करेंगे। ये काम तो पुलिस सतत करती है और करती रहेगी। हमारा मेन उद्देश्य है जन जागरण करना। हमारा उद्देश्य है स्कूल में, कॉलेज में, सामाजिक संस्थाओं में, हर जगह नशे से आप कैसे दूर रहें, नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं, इस पर पूरे 15-16 दिन लगातार इनके सेमिनार होंगे, इनके कार्यक्रम होंगे। इन्होंने पूरा एक चार्ट जारी किया है। आज 16 दिन तक पूरे कार्यक्रम पुलिस का एक एक व्यक्ति इस सामाजिक चीज़ से जुड़कर, इस सामाजिक सरोकारों से जुड़कर लोगों को नशे से दूर करने का प्रयास करेंगे। ये भी सही है कि इस दौरान यदि पुलिस को ये पता चलता है कि कहीं नशे के संगठित सौदागर कोई गलत काम कर रहे हैं, नशे का कोई बड़ा कारोबार है, तो उसे पकड़ने के लिए तो करेंगे, वो तो सतत चलती है प्रक्रिया। लेकिन इस 15 दिन की मुहिम में मोटिवेशन स्पीकर का उपयोग होगा, धार्मिक संतों का भी उपयोग किया जा सकता है। हर तरह के निर्देश दिए कि कैसे भी आम आदमी के दिमाग में पुलिस के जरिए ये बात बिठा दी जाए कि नशा हमारे जीवन को बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है और नशे के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, कैसे धीरे धीरे नशे से दूर हुआ जा सकता है। यदि आप नशे की बिल्कुल एडिक्ट हैं, आदत पड़ चुकी है, तो वो आदत को आप किस प्रक्रिया से दूर कर सकते हैं, कैसे परिवार में आपकी वापसी हो सकती है। ये तमाम सारी चीज़ों पे एक जन जागरण अभियान चलाने का जो फैसला कैलाश मकवाना जी और उनकी पूरी टीम ने लिया है, मैं आपको सुनवाता हूँ आज उन्होंने इस नशे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। काफी समय से मन में विचार आ रहा था, खास करके लास्ट 2-3 महीने से हम एडीजी नारकोटिक्स से हमने डिस्कस किया था कि मादक पदार्थ और अन्य जो नशीली कई तरह के ड्रग्स आज अनफॉर्चुनेटली पहुंच रहे हैं। उसके सेवन से युवा पीढ़ी, न सिर्फ बॉयज बल्कि गर्ल्स भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मई में हमारा विचार हुआ था इस अभियान को प्रारंभ करने का, पर उस समय चूंकि परीक्षा का समय था और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद भी थे, तो हमने मई और जून का इंतजार किया और हम वेट कर रहे थे कि नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो, तब इसे एक सिस्टमेटिक रूप से लॉन्च किया जाए। जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान बीच में चलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्तर से भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई जो एजेंसीज हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो शासकीय अन्य विभाग हैं वे भी अपने अपने स्तर से उनके जो एजेंडाज हैं उसमें उनकी भी कोशिश रहती है कि ये संदेश पहुंचाया जाए कि इसकी लत से दूर रहें। तो इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी ये पहल करते हुए विचार किया कि
सभी के सहयोग से इसको एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रदेश में लॉन्च किया जाए। इसमें मीडिया बंधुओं का, आप सभी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल मैं समझता हूं, क्योंकि जो हमारी इसमें मंशा है कि इसकी रीच, इसका संदेश दूरस्थ इलाकों में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचे। तो जिस तरीके से साइबर क्लिक, सेफ क्लिक, जो हमारा साइबर फ्रॉड से बचाव का अभियान माह फरवरी 2025 में चलाया गया था, आप सभी ने उसमें बहुत सहयोग किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। बहुत दूरस्थ इलाकों तक उसकी गूंज, उसका संदेश पहुंचा और उसी का परिणाम है कि डिजिटल अरेस्ट और कई तरह के साइबर फ्रॉड्स पर कई महीनों से रोक लगी है। कुछ जगहों पर प्रयास हुए, क्योंकि जनता जागरूक थी, उन्होंने उसको अबॉर्ट कर दिया, फ्रॉड में वे नहीं फंसे। तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो एक पुरानी कहावत है, पहले भी मैंने शायद आपसे जिक्र किया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई चीज हो, उससे बचाव कैसे किया जाए, उसका बाद में इलाज करने से बेहतर है कि वो हो ही ना। उसी दिशा में ये एक अवेयरनेस कैंपेन, बेसिकली प्रिवेंशन की, हमारे युवा, हमारे जो युवक युवतियां शैक्षणिक संस्थानों में जो बच्चे, चाहे स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के हों, हॉस्टल्स में हों, स्लम एरियाज, कई नागरिक गलती से इसमें फंस जाते हैं और फिर इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इसकी लत से दूर रहें, उसी संदेश के साथ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो आपने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य केवल जन जागरण करना है, पुलिस का उद्देश्य जन जागरण करना है और इसके लिए हमें शिक्षा विभाग की ज़रूरत पड़ेगी, उच्च शिक्षा विभाग की ज़रूरत पड़ेगी, सामाजिक संगठनों की ज़रूरत पड़ेगी। हम सबकी मदद लेंगे। सारे पुलिस वालों को, सभी थानों को, सभी इकाइयों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि 15 दिन आप अपने कार्य से समय निकालें और नशे के खिलाफ लोगों को जागृत करने का काम करें। और यदि ये कर लिया तो निश्चित तौर पे पुलिस की भी छवि बनेगी और हमारे मध्य प्रदेश में समाज को बदलने का भी एक बड़ा काम होगा। मैं बधाई देता हूँ अपने सच्चे, एक खुले दिल से कैलाश मकवाना जी को, क्योंकि डीजीपी होते हैं तो उनको एक ही चिंता होती है, बस लॉ एंड ऑर्डर सही बना रहे और केवल मेरा समय अच्छा निकल जाए, मेरी वाहवाही हो जाए। लेकिन कैलाश मकवाना जी उस मिट्टी के बने ही नहीं हैं। वो तो समाज को बदलने की जैसे कोई कसम खा चुके हैं। पहले उन्होंने साइबर फ्रॉड के खिलाफ इतना बढ़िया काम किया था फरवरी में, और अब उन्होंने जिस तरह का नशे के खिलाफ लिया है। देखिए, हमारा चैनल क्रिटिसाइज तो बहुत करता है, हम करते हैं, हम बुराइयों का वाकई खुल के करते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा अधिकारी अच्छा काम करता है, कोई संस्था अच्छा काम करती है, तो हम उसी ताकत से उसकी तारीफ भी करते हैं। ये इसको आप मक्खन लगाना नहीं कह सकते, इसको तय मान लीजिए। मकवाना जी ने यदि नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ताकत के साथ खड़े हैं, और इस मुहिम को आगे तक ले जाने के लिए हमारा चैनल उनके साथ पूरी ताकत से है। ये जो कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, एक प्रेस नोट भी जारी किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि 15, 16, 17 यानी जुलाई में प्रतिदिन क्या क्या करेंगे। पहले दिन मीडिया को जानकारी देंगे, दूसरे दिन स्कूल कॉलेजों में करेंगे, तीसरे दिन स्कूल कॉलेजों में फिर करेंगे। कुछ फिल्मों का, कुछ लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी है। झुग्गी झोंपड़ियों में जाएंगे, ऑटो रिक्शा और परिवहन वालों से बात करेंगे, सारे ड्राइवरों से वहाँ पोस्टर चिपकाने का काम करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे। 20 तारीख को नशे के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाने का काम करेंगे। ये सब पुलिस की सारी इकाइयाँ मिलकर करेंगी। कितना अच्छा लगेगा जब पुलिस वाले सब लोगों को जोड़ के, कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ जोड़कर नशे के खिलाफ लोगों को खड़ा करेंगे समाज में। एक अच्छा संदेश जाएगा। 21 तारीख को फिर स्कूल कॉलेज में जागरूकता है, इसमें स्लोगन बनाए जाएंगे, रंगोली बनाई जाएगी, पोस्टर तैयार किए जाएंगे। गणमान्य व्यक्तियों, खिलाड़ियों, अधिकारियों से नशे के विरुद्ध पूरा सोशल मीडिया पे चलाया जाएगा। ये तमाम सारा पूरा की पूरा चार्ट 16 दिन का इन्होंने बनाया है। मैं पुनः मकवाना जी आपको बधाई देता हूँ। आज मकवाना जी ने एक बात और कही है कि 7.5 साल के उनके पूरे जो डीजीपी का कार्यकाल है उसमें उन्होंने कई कार्य किए हैं, लेकिन अगले कुछ दिन में जो होने वाला है वो बहुत बड़ा काम होगा, और वो है 112। जो डायल 100 था अब वो 112 हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में गाड़ियाँ सड़कों पे आ जाएंगी और लोगों को तत्काल राहत देने के लिए पुलिस तत्काल उनके घर पहुंचेगी। इसको लेके एक बड़ी योजना उन्होंने बनाई है। आने वाले दिनों में वो सारी योजना आपके सामने होगी। 112 डायल 100 की तरह 112 वाहन
नए वाहन होंगे और ये तत्परता से आपको राहत देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है कि मेरे जीवन काल का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो होगी 112 वाहन आपके दरवाजे पे पहुंचना। सुनिए आप। डायल 112 जो डायल 100 के नाम से जाना जाता रहा है, ये एक मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश पुलिस इसमें पायोनियर था। प्रदेश पुलिस थी जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था और इसी का मॉडल कई दूसरे प्रदेशों ने बाद में यहाँ विजिट करके अपने यहाँ पर भी शुरू किया था। जो 2015 में स्कीम प्रारंभ हुई उसका समय 5 वर्ष का था, वो 5 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। अगेन नई योजना प्रारंभ करना थी, बीच में किन्हीं कारणों से जो भी टेंडर्स वगैरह नहीं मैच्योर हो पाए, कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम्स रही, बार बार कैंसिल हुए। सौभाग्य से अभी जनवरी में शासन से जब उसकी डीपीआर मंजूर होकर के हमें प्राप्त हुई, अच्छे मेहनती और ईमानदार अधिकारियों की कमेटी उसमें हमने बनाई। देर रात्रि तक वो बैठे, माह जनवरी 25 के अंत में कमेटियां बनी और माह मई मतलब 4 माह में मई के अंत में हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। 1.5 महीने हो चुके हैं करीब ऑर्डर जारी किए हुए। करीब आधी नई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त तक हम उसको लॉन्च कर दें। तो अगले 1 माह के पश्चात होपफुली पूरे प्रदेश में नई गाड़ियां, नया कंट्रोल रूम और नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं और निश्चित रूप से ये आवेदकों को, पीड़ितों को इन्होंने बहुत मदद की है। आपने सुना कैलाश मकवाना जी कॉन्फिडेंट हैं, वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सामाजिक सरोकार से पुलिस को जोड़ना उनके कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।